ओम शांति। आज 8 सितंबर 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर 2001। आज के अव्यक्त महावाक्य बहुत ही विशेष हैं। इसमें बाबा ने बहुत विशेष कार्य दिया और वो विशेष कार्य है मनसा सेवा। बाबा बच्चों की रूहानियत को देख रहे थे। हर बच्चे में रूहानियत कितनी आई है। जितनी जिस बच्चे में पवित्रता है उतना उसकी रूहानियत बढ़ती जाती है। उनके नैनों से भी शक्ति मिलती है, मुस्कुराहट से भी प्रेरणा मिलती है। बाबा देख रहे थे हर बच्चे में इस पवित्रता की धारणा कहाँ तक हुई है। सभी रूहानी बच्चे जो रूहानी बाप की याद में रहते हैं और इस व्रत को अपनाते हैं, ये पवित्रता श्रृंगार है, पवित्रता महानता है। जो बच्चे मन वचन कर्म से पवित्र बनते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ ब्रह्मा आचारी बनते हैं, ऐसे बच्चे बाप समान कहलाते हैं। बाबा देख रहे थे कि हर बच्चे में ये कितनी परसेंटेज में आई है। 100% नहीं तो क्या 75%, 80% बाप समान बने हैं। इसका आधार है, पवित्रता का आधार है एक व्रता बनना। जो एक व्रता है उन्हीं की बुद्धि एकाग्र होती है। ऐसी आत्मा अचल अडोल बन जाती है, बाप समान बन जाती है। चेक करो मन, वाणी और कर्म में ये रूहानियत की स्थिति कहाँ तक आई है। बाबा ने कहा अपने आप को मनसा सेवा में बिजी कर दो। चाहे कोई बच्चा है, बड़ा है, अमीर है, साहूकार है, जब आप इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो हद की आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे, बंधनों से भी मुक्त हो जाएंगे। एक है आपका स्व पुरुषार्थ का खाता, दूसरा है दुआओं का खाता। चाहे संबंध संपर्क में, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, एक ही लक्ष्य रखो, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। भले कोई आपसे नाराज हो, आपको नाराज नहीं होना। क्या ये हो सकता है? आपका नाराज ना होना यही दुआ देना है। अभी आत्माओं को शक्ति की जरूरत है, सहारे की जरूरत है, सकाश की जरूरत है। आप आत्माओं का यही कर्तव्य है मनसा सेवा से दुआएं प्राप्त करते रहना। ऐसे जो बच्चे मनसा सेवा में बिजी हो जाते हैं वो व्यर्थ से भी मुक्त हो जाते हैं। बाबा ने कहा ये संकल्प करो कि हमें कभी भी नाराज नहीं होना है और अपनी इस पवित्रता की शक्ति को बढ़ाते जाना है। अव्यक्त स्थिति में रहकर अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे, बाबा से वायदा करेंगे कि अब हम अपने आप को इस सेवा में बिजी करेंगे। चार्ट रखेंगे, मनसा सेवा के द्वारा दुआओं का खाता बढ़ाते जाएंगे। मुरली का सार है एक व्रता बन, पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रहे, मनसा सेवा करो। एक व्रता बन, पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रहे, मनसा सेवा करो। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है। रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन, चेहरा फरिश्ते के समान
डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितना जितना मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी उतना रूहानियत दिखाई देगी। जितना मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। इस लोक में होते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को देखो, चेक करो, हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। संकल्प में, बोल में, कर्म में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अटेंशन देंगे, अपने आप को चेक भी करेंगे। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले होते हैं, दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बन जाते हैं। रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को, दूसरों को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते हैं, दूसरों को भी कर्म योगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। स्वयं कर्म योगी स्थिति में और दूसरों को भी कर्म योगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वो सहज योगी, कर्म योगी जीवन का अनुभव करते हैं। जो भी संपर्क में आते हैं वो सहज योगी, कर्म योगी जीवन का अनुभव करते हैं। लेकिन सुनाया रूहानियत का बीज है पवित्रता। रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्रता स्वप्न तक भी भंग ना हो तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, हर बोल ब्रह्मा आचारी हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, हर बोल ब्रह्मा आचारी हो, हर संकल्प ब्रह्माचारी हो, हर कर्म ब्रह्माचारी हो। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है तो कहा जाता है इसमें बाप दिखाई देता है। ऐसे ब्रह्माचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करें ये बाप समान है। चलो 100% नहीं भी हो, समय अनुसार कितनी परसेंटेज दिखाई देती है, कहां तक पहुंचे हैं? 75%, 80%, 90% कहां तक पहुंचे हैं? ये आगे की लाइन बताओ। देखो बैचने में आपको नंबर आगे मिला तो ब्रह्माचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना? आगे हो के नहीं, ब्रह्मा बाप के आचरण को फॉलो करने में भी नंबर आगे होना। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं। हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका चार्ट है। बहुत ही गौर से सुनने वाली बात, बाप दादा के पास सबका चार्ट है। बोलते नहीं लेकिन चार्ट है, क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाबा के पास चार्ट है। पवित्रता में अभी कोई कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती हैं। आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती हैं। इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो,
बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। एक शब्द है एक व्रता, एक व्रता भव। जहां एक है वहां एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। जहां एक है, बुद्धि में एक बसा है, एकाग्रता आ जाती है। अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पे चलना बहुत सहज हो जाता है। एक व्रता बनने से एक मत पे चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मते सदगति हो जाती है। एक स्थिति स्वतः ही बन जाती है। चेक करो, एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है। सारे दिन में हमारा मन बुद्धि एक व्रता रहता है। हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू करो। एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ, कितना बढ़ता जाता है। और कुछ भी याद ना आए, एक शब्द तो याद रहेगा ना, एक शब्द तो याद रहेगा ना। समय, आत्माएं, आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं। कुछ सेकंड के लिए इस संकल्प में स्थित हो जाएं, मैं एक व्रता हूं, एक की याद में रहने वाली, एक को आधार बनाने वाली। बाबा ने कहा, हे आत्माएं, एक व्रता आत्माएं, सब आपको पुकार रहे हैं। हे देवात्माएं, सुनने में नहीं आता, प्रकृति भी आप प्रकृति पति को देख देख पुकार रही है। हे प्रकृति पति आत्माएं, अब परिवर्तन करो। ये तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बिचारी आत्माओं को बार बार दुख के, भय के झटके नहीं खिलाओ। आत्माओं को बार बार दुख के, भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता बन इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे ना। क्या मन में रहम नहीं आता? किस समाचार सुनकर के चुप हो जाते हो? बस ये हो गया, सुन लिया। इससे बाप दादा हर बच्चे का मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। हर बच्चे का रहम का स्वरूप देखना चाहते हैं। अपनी हद की बातें छोड़ दो, मर्सीफुल बन जाओ। हद की बातें छोड़ो, मर्सीफुल बन जाओ। मनसा सेवा में लग जाओ। सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। क्या क्या देना है? सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः दूर हो जाएंगे। अगर औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, बातों से स्वतः दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया। ड्रामानुसार अब तक जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है। वाणी के साथ मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है। और ये मनसा सेवा हर एक नया पुराना, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब कर सकते हैं। कोई नया बाबा का बच्चा है, कोई पुराना है, महारथी है, घोड़े सवार है, प्यादा है, सब कर सकते हैं। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधन वाले नहीं हैं, कोई भी आधार नहीं चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? पूछ रहे हैं बाबा, मनसा सेवा कर सकते हैं ना? सबने कहा हाँ जी। इसलिए भी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों को बहुत फायदा होगा। जो करेगा मनसा सेवा, उसको क्या फायदा होगा? जिस आत्मा को मनसा सेवा संकल्प से शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वो आत्मा आपको दुआ देगी। आप मन ही मन जिसको
शक्ति देंगे, शुभ भावनाएं देंगे। वो आत्मा आपको दुआ देगी और आपके खाते में स्वयं का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। स्वयं का पुरुषार्थ तो है, पर दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। तो आपका जमा का खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं, नए जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। पहली बार आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते, आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो? बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? ये तो बहुत अच्छा हाथ उठाया। चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं, बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं, रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ से की उसका चार्ट रखो। पूरे दिन में कितना घंटा मनसा सेवा यथार्थ रीति से की उसका चार्ट रखो। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ले, यथार्थ रूप से कितने घंटे मनसा सेवा की वह हर एक चार्ट रखना। यथार्थ रूप से कितने घंटे की वो मनसा सेवा का चार्ट रखना। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे। देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहा। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, टीचर्स ने जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, अब उसमें ये ऐड करना, ठीक है ना। डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ, ये जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है ना, ऐसे हाथ उठाओ। टीचर्स भी हाथ उठाओ, सबको प्रेरणा मिलती है। चार्ट रखेंगे। अच्छा बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिखकर भेजो, फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो, देख सकते हो। दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। आपका गीत है ना, एक बूंद के प्यासे हम। आज के समय में सुख शांति के एक बूंद की आत्माएं प्यासी हैं। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से खुश हो जाएंगे। सुख शांति की बूंद मिलने से खुश हो जाएंगे। बाप दादा बार बार सुनाते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवरेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवरेडी हो। संपन्न संपूर्ण बनने में एवरेडी हो। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवरेडी नहीं बनना, बाप समान बनकर जाने में एवरेडी बनना। ये मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं, अच्छा है, सेवा भी करते हैं। मधुबन वाले एवरेडी हैं, हंसते हैं। अच्छा पहली लाइन वाले महारथी, आप एवरेडी हैं, बाप समान बनने में एवरेडी। ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो ना चाहते बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो बहुत ब्लेसिंग मिलेंगी। डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो, दुआएं लो। डबल अंडरलाइन करेंगे। संकल्प से, बोल से, कर्म से, संबंध संपर्क से दुआएं दो, दुआएं लो। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। चाहे कोई दुआ दे या बद्दुआ दे, आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं होना, आप राजी रहो। ऐसा हो सकता है 100 जने आपको नाराज करें, लेकिन आप उनसे राजी रहो। हो सकता है दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है अभी और भी नाराज करेंगे, देखना पेपर तो आएगा ना। माया भी सुन रही है, बस ये व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, बस। हो सकता है माया भले नाराज करे, आप तो राजी करने वाले हो ना, आप तो राजी करने वाले हो। एक ही काम करो, बस नाराज ना होना है, ना ही करना है। करे तो वो करे, हम ना सोचें, हम ना होवे, हम ना करें ना ही हो। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले। मुझे किसी से नाराज नहीं होना। अगर कोई हमसे हो,
हमें उनसे नाराज नहीं होना। तो दूसरे को नहीं देखो, ये करती है, ये करता है, हम साक्षी होके खेल देखने वाले हैं। सिर्फ राजी होने का खेल देखो, सिर्फ राजी होने का ही देखेंगे क्या? नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए। खेल तो उसी को कहते हैं जिसमें हार भी हो, जीत भी हो। कभी राज जानने वाले राजी और कभी नाराज होने वाले। लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखो, भले कोई कैसा खेल करे, अपने आप को राजी रखो। माताएं पांडव हो सकता है, बाप दादा नक्शा देख लेंगे। बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी है, एक एक का देख सकते हैं किस समय कोई क्या कर रहा है। बाप दादा देखता है पर बोलता नहीं। और अटेंशन से सुनने वाली बात, बाप दादा देखता है, बोलता नहीं, आपको सुनाता नहीं, बाकी रंग बहुत देखते हैं। छिप छिप के क्या करते हैं वो भी सब देखते हैं, बोलते नहीं। बच्चों में चालाकी बहुत है, चालाक बहुत है। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियां सुनाए ना, तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, इसलिए नहीं सुनाते। आपको सोच में क्यों डालें, लेकिन करते बहुत होशियारी से हैं। अगर सबसे होशियार देखना हो तो भी ब्राह्मणों में ही देखो। लेकिन अभी किस में होशियार बनेंगे? किस में होशियार बनेंगे? मनसा सेवा में। नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, कुछ नहीं। ये सब वायदा करेंगे हम कि हम ये सब नहीं करेंगे। समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला ना, अब इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, कर्नाटक का टर्न है। कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हैं वो उठो, इतने सब सेवा के लिए आए हैं। अच्छा है, ये भी सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिलता है। जब सेवा में जाते हैं ये भी एक चांस मिलता है। भक्ति में कहते हैं एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बड़ा पुण्य होता है। और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो, तो ये अच्छा चांस मिलता है ना। अच्छा लगा कि थकावट हुई, थके तो नहीं, मजा आया ना। इंपॉर्टेंट बात, अगर सच्चे दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हो तो उसका प्रत्यक्ष फल है कि उसे कभी थकावट नहीं होती। सच्चे दिल से करते हैं, खुशी से करते हैं, उन्हें कभी थकावट नहीं होती, खुशी होगी। ये प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती है, थोड़ा सा महसूस करते हो, समझो सच्ची दिल से सेवा नहीं की। अगर थकान होती है तो इसका मतलब सच्चे दिल से सेवा नहीं की। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल, मेवा। सेवा नहीं करते हो, मेवा खाते हो। तो कर्नाटक के सब सेवाधारियों ने अपनी अच्छी सेवा का पार्ट बजाया और सेवा का फल खाया। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक हैं? टीचर्स को तो कितनी बारी सीजन में टर्न मिलता है। ये टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है। लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ, मैं मनसा सेवा कर रही हूं, कोई कोर्स करने वाला आए, आप कहो नहीं नहीं मैं तो मनसा सेवा कर रही हूं, कोई कर्म योग का टाइम आए, आप कहो मैं मनसा सेवा कर रही हूं। नहीं, बैलेंस चाहिए। कर्म के समय कर्म योगी स्थिति में रह के कर्म करना है, पर मनसा सेवा भी करनी है। ऐसे बैलेंस रख के सेवा करो। कोई कर्म योग का टाइम आए, कहो मैं मनसा सेवा कर रही हूं, नहीं, बैलेंस चाहिए। कोई कोई को ज्यादा नशा चढ़ जाता है, ऐसा नशा नहीं चढ़ाना। बैलेंस से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग नहीं। अच्छा, अब एक सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। बाबा से शांति की किरणें लो, सबको दो। बाबा ने कहा ये शांति की अंजलि सबको दो। अच्छा, दादी जी, दादी जानकी जी से पर्सनल मुलाकात। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य देखा। दादी जी, दादी जानकी जी, इनसे बाबा मिल रहे हैं। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य देखा। आप सबने देखा, क्योंकि बाप समान, बाप के हर कार्य में साथी होना,
इसलिए दृश्य दिखाया। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की विल पावर भी दी और सब पावर की विल भी की। इसलिए वो पावर्स जो विल की अपना काम कर रही है, करावनहार करा रहा है और आप निमित्त बनकर कर रहे हो। करावनहार करा रहा है, आप निमित्त बन के कर रहे हो। मजा आता है ना। करन करावनहार बाबा करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा है, आप बेफिक्र होके कर रहे हो, फिक्र नहीं रहता। बेफिक्र बादशाह, कितना सुंदर ये स्वमान है, सबको प्रिय लगता है। मैं बेफिक्र बादशाह हूं। अच्छा, तबियत के भी नॉलेजफुल बनो। थोड़ा थोड़ा नटखट होता है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखना है। बाबा ने कहा इसमें थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता है, इसके भी नॉलेजफुल बनो, शरीर के भी, क्योंकि सेवा बहुत करनी है तो तबीयत भी साथ देती है, तो डबल नॉलेजफुल बनो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाली रूहानी आत्माओं को सर्व संकल्प स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाली ब्रह्माचारी बच्चों को सर्वदृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा दुआएं देने और लेने वाले पुण्य आत्माओं को बाप दादा का, दिलाराम बाप का दिलवा जान सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, ईश्वरीय संग में रहे, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। ईश्वरीय संग में रहे, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। कैसा भी खराब संग हो, आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। कैसा भी खराब संग हो, आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे वो संग कुछ भी नहीं, सब कमजोर है। इसलिए जब खुद कमजोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। तो सदा एक बाप के संग में जो रहते हैं, सदा के सत्संगी हैं, वो और किसी संग के रंग से प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग, कुसंग उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। बाबा के संग में जो आत्माएं रहती हैं, सत्संगी हैं, उन्हें व्यर्थ का संग अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। लोगों ने बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करने वाले प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। आज हम सब रूहानियत की स्थिति में रहेंगे, एक व्रता बनने का दृढ़ संकल्प लेंगे। मैं एक व्रता आत्मा हूं, एक की याद में रहने वाली एकाग्र चित्त हूं, अचल अडोल हूं। बाबा की लाइट से मुझ में शक्ति का संचार हो रहा है। मैंने बाबा से वायदा किया है, मुझे मनसा सेवा करनी है। हद की सब बातें छोड़ मर्सीफुल बनना है। रहम दिल। बाबा से पवित्रता की किरणें ले। इन किरणों को अपने में समाते जाएं। इस लाइट माइट को दूर दूर तक फैलाएं। मैं एक व्रता आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। किन आत्माओं के लिए पाप कर्म की सजा 100 गुना निश्चित हो जाती है, ये गुह्य रहस्य जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।